सो हेलो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, जस्ट 25 तारीख यानी 25 मई 2026 के शाम के 6 बजे जो है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो कैप राउंड 1 का चल रहा है उसको क्लोज कर दिया गया था। और अब जो है वो अलॉटमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने पिछले वीडियो में बात पूछी थी कि क्या होगा अगर आप लोग को जो भी आपने कॉलेज के प्रेफरेंसेस में नंबर 1 नंबर 2 या नंबर 3 डाले हैं, या फिर जो मनचाहा आपका कॉलेज है उसमें अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आप आगे क्या कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं आया तो आप आगे क्या कर सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, तो शायद ये वीडियो आप लोग को पूरा पूरा देखना चाहिए। तो ज़रूर से इसको देख लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से हमारे इस चैनल JR कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अभी से आपको प्रिपैरेशन अगर करना है आपके 11वीं का और 1 साल के बाद 12वीं का, तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है, जिसमें पूरे के पूरे साइंस स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट के प्रॉपर चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है और नई चीज़ें भी आएगी। सेम अप्लाई होता है कॉमर्स के लिए भी, और इस साल आर्ट स्ट्रीम भी चालू हो जाएगा। जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आर्ट स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके वीडियोस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपने शहर में ढिंडोरा पिटवा दो, बोलना JR कॉलेज चैनल पे आके कोई भी स्ट्रीम का बच्चा आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल द कंसेप्चुअल नॉलेज वो पढ़ सकता है। तो प्लीज़ अभी के अभी JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे आप सर्च बटन पे क्लिक कर सकते हो JR कॉलेज। सिंपली टाइप क्या करोगे, JR, जैसे कि आप जानते हो हमारे चैनल का नाम है JR, और कॉलेज सेक्शन में आगे मतलब 11वीं 12वीं में आगे तो आपको JR कॉलेज लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, मतलब JR कॉलेज चैनल को सर्च करना है। तो आपको इस प्रकार से चीज़ें दिखेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, कहाँ गया भाई, देखो क्या करना है, JR, ठीक है, COLLEGE, JR कॉलेज। तो आपने जैसे ही JR कॉलेज सर्च किया तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, टॉप पे देखने मिल जाएगा। ये आ गया हमारा कॉलेज, इसको जैसे ही क्लिक करोगे आपको हमारा चैनल देखने मिल जाएगा। तो दिस इज़ द JR कॉलेज चैनल। बार बार बता चुका हूँ, वापस से बता रहा हूँ, तो प्लीज़ जितना हो सके इस चैनल, अपने चैनल JR कॉलेज को सब्सक्राइब करके रख लेना और अपने दोस्तों को बता देना। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप वैसे वीडियोस भी देख सकते हो, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, वीडियो सेक्शन में भी दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हो, कई सारे प्लेलिस्ट है, 12th के हैं, 11th के हैं, आपके पूरे सब्जेक्ट की चीज़ें उन प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो चेकआउट करना। अब दूसरा जो मुद्दा है आप लोग का कि भाई अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो क्या, देखो इसका जवाब अगर मैं सिंपल एकदम बहुत बेसिक तौर पे अगर आपको मैं देने की कोशिश करूं कि भाई अलॉटमेंट नहीं मिला तो उसके लिए क्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप आ जाओ आपके FYJC वाले वेबसाइट पे। ठीक है, फिर से मैं आ जाता हूँ इस FYJC वाले वेबसाइट पे। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे रेडी रहो। तो ये यहाँ आपका FYJC admission.in का वेबसाइट, इस पर क्लिक कर लेना सभी लोग, और आपका जवाब ना यही मिलेगा आप लोग को। ठीक है ना, जो जवाब है ना वो यही मिलने वाला है। देखो क्या करना है, सिंपली आपको टाइप करना है FYJC एडमिशन। ठीक है, पोर्टल खुलेगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा सा समय लगता है कभी कभी, बोर्ड जो है ना बड़ा बोर्ड है तो हो जाता है। देखो अब ये सारी चीज़ें हैं ना जो अलॉटमेंट लिस्ट है, देखो अब यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन है, अनाउंसमेंट सेक्शन दिख रहा है सबको, एक लिख कर आ रहा है, शायद आपको क्लियर दिख रहा नहीं होगा, लेकिन आप अपने खुद के वेबसाइट पे जाके मतलब मोबाइल स्क्रीन पे जाके देख सकते हो। क्या लिखा है, द अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ कैप राउंड 1 विल बी पब्लिश ऑन 29 में, यानी कि जिन्होंने भी कैप राउंड 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 भर के लॉक कर दिया है उनका जो अलॉटमेंट है, मतलब कॉलेज का जो अलॉटमेंट है वो पता कब चलेगा, 29 मई के दिन सुबह सुबह 11 बजे पता चल जाएगा। आपको एक SMS आ जाएगा कि आपको इस कॉलेज में अलॉटमेंट मिला है। लेकिन मान लो कि आपको जो भी कॉलेजेस आपने डाला था, 4 डाला 5 डाला, उसमें से किसी कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिला, तो क्या उसके आगे का क्या प्रोसेस है। तो सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आप लोग को अगले राउंड के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कैप राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि आपको अगर कोई कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिला, ठीक है, या फिर आप जिस कॉलेज में अलॉटमेंट मिला था उसमें अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और ऐसे कई सारे अनगिनत क्वेश्चंस जो हाल ही में मुझे आते हैं, इसका सिर्फ एक ही सवाल का जवाब है। मैं आपको बताता हूं कि आप अपने सारे क्वेरीज को, बहुत सारे लोग को अलग अलग चीज़ों में दिक्कत है, डॉक्यूमेंट्स को लेके है, किसी का कास्ट है तो कास्ट के सर्टिफिकेट्स को लेके है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक सिंपल एक आज ना, जो इसके पहले शायद मैंने कभी नहीं बताया, एक बहुत फंडा बताता हूँ। वैसे अगर एडमिशन शेड्यूल के रिगार्डिंग कि कब क्या होने वाला है, तो आप ये एडमिशन शेड्यूल पे क्लिक करना, जो मैं पहले भी वीडियोस में आपको मैं बोलता था कि जैसे कि आपको पता है कि भाई ये 25 तारीख तक आप लोग का क्या था, फॉर्म फिलिंग था, पार्ट 1 पार्ट 2 कॉलेज प्रेफरेंस सब कुछ था। लेकिन 25 के बाद 26 तारीख से अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और 29 मई 11 बजे आपको अलॉटमेंट का आ जाएगा SMS के द्वारा। अब आपको लेना है तो आप प्रोसीड फॉर एडमिशन
जो कॉलेज में अलॉटमेंट मिला उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको ऑप्शन आएगा प्रोसीड फॉर एडमिशन। प्रोसीड फॉर एडमिशन पे क्लिक करके जो वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना पड़ेगा, फिर पर्सनली जाके उस कॉलेज में विजिट करके एडमिशन को कंफर्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजें होती है। और मान लो उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है तो छोड़ दो, बाकी आप कैप राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत है ना तो ये नीचे बहुत छोटे में लिखा हुआ है, ये नीचे आप आओगे ना अबाउट अस एफएक्यू। एफएक्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारा यहां पे क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं बार बार वीडियो बनाने से अच्छा आपको मैं एक फंडा बता देता हूं, क्योंकि यार देखो मैं चाहूं तो बहुत वीडियो बना दूं यार इसके ऊपर, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया कि इस वेबसाइट पे सबसे नीचे FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिसमें मराठी में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। जैसे 11th का ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया म्हणजे काय, ठीक है ना, 11th प्रवेशासाठी कोण अर्ज करू शकतो, ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य आहे का, ऐसे कई सारे क्वेश्चन। देखो ये कोटा क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, फीमेल के लिए पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं लॉगिन तफसील मतलब लॉगिन क्रेडेंशियल जो होता है आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर भूल गए उसके बाद क्या, ये सारा सवाल का जवाब है। मतलब इस पे आप क्लिक करो, मान लो कि कोई कागज मतलब कोई भी चीज का दिक्कत आ रहा है आपको कि शून्य फेरी 0 राउंड म्हणजे काय, अगर आपको कोई भी चीज का दिक्कत है, देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, कोई भी चीज का इसमें से दिक्कत है। जैसे आपको कोई पूछना था कि भाई देखो कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉमन क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, शून्य फेरी 0 राउंड म्हणजे काय, अभी किसको ये पूछना है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो उसका जवाब देखो आ जाएगा। तो जो भी चीज का दिक्कत है ना इसको एक बार देखो और उस क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो आंसर आ जाएगा। मराठी बस समझ में आना चाहिए आप लोग को, नहीं तो भाई स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT मार लेना या फिर गूगल ट्रांसलेटर मार लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बट बेसिक चीज है। तो ऐसे और भी अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो इस FAQ में बहुत सारे क्वेश्चन है और इसके आंसर भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब मैं थक जाऊंगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्लियर। देखो एक क्वेश्चन ये भी है कि स्ट्रीम बदल सकते हो क्या, बिल्कुल बदल सकते हो, इस पे क्लिक करो। किसी को रहता है ना कि भाई अगर आपको मन में आया कि भाई नहीं मेरे को बाद में स्ट्रीम चेंज करना है, मतलब एडमिशन के पहले की बात है, तो क्या बोल रहा है, जर तुम्ही प्रवेश घेतलेला नसेल तर तुम्ही पुढील फेरीपूर्वी तुमच्या अर्जामध्ये शाखेचा पर्याय व उच्च माध्यमिक विद्यालयांच्या प्राधान्यक्रम बदलू शकता यानी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, बस वो कैसे होता है क्या होता है उसके लिए भाई वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल में आपका मेन अप्रोच क्या होना चाहिए कि भाई मेरे को 29 तारीख तक का वेट करना ही। अगर आपने कैप राउंड 1 भरा है, ठीक है, वेट करने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं। अभी सिर्फ 26 तारीख चल रहा है जब ये वीडियो आपको मिल रहा होगा, तो अभी भी 3 दिन का समय है, तो 29 मई का वेट कर लो। मनचाहा कॉलेज में अलॉटमेंट आ गया तो प्रोसीड फॉर एडमिशन कर लेना, फिर उस कॉलेज में जाके प्रॉपर एडमिशन वगैरह लेके खत्म ही कर देना झंझट। लेकिन अगर आपको उस कॉलेज में नहीं लेना है या फिर अलॉटमेंट आया ही नहीं आपके मनपसंद का कॉलेज, तो आप अगले राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और उसका जो शेड्यूल होगा वो आ जाएगा आफ्टर योर अलॉटमेंट। यानी कि पहले राउंड का अलॉटमेंट के 2-3 दिन के बाद वो जितने जगह बचा है उसके हिसाब से वो चीज़ें डालते हैं, फिर एक शेड्यूल बनाते हैं, वो शेड्यूल डालते हैं, एडमिशन शेड्यूल में आ जाता है वो, फिर हम चेक करते हैं कि कब आपको वापस से फॉर्म फिलिंग करना है, ठीक है ना, प्रेफरेंसेस लगाने हैं कॉलेज के, और कब प्रोसीड फॉर अलॉटमेंट प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो टेंशन मत लो, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर इसके अलावा कोई दिक्कत है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी जैसा मैंने बोला कि इस चैनल JR कॉलेज को आप सब्सक्राइब करके फटाफट से रख लेना, क्योंकि इसी पे सारे अपडेट्स आएंगे। प्लस अपडेट तो सिर्फ 10-15 दिन और आएंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चैनल आपके लिए एक स्टडी चैनल है। ये चैनल आपके लिए एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू आप अपना पूरा 11वीं को मजबूत कर सकते हो। साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों की स्ट्रीम के लिए होंगे और बेस्ट तरीके से पढ़ाई आप शुरू कर देना वीडियोस देख के। तो स्टार्ट वॉचिंग आवर वीडियोस एंड प्लीज शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग भी पढ़ सके। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते जल्दी ऐसे किसी और वीडियो में। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मुलाकात होगी जल्दी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल 3000।